जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल T20 क्लासेज में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछली प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है, बांध में जमा पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। बांध में जमा पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस ने। पेशवाई को कब समाप्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1818 में। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण के। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा, ये पांचों अरुण के उपग्रह हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन भारत में 1 जून से केरल राज्य में होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। परिपक्व शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृषण में। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। जल का वाष्पीकरण किस पर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी तापमानों पर। घोल ए का पीएच 6 है, घोल बी का पीएच 8 है और घोल सी का पीएच 2 है। तो कौन सा घोल सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाला होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपिल देव। निम्नलिखित में से कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपरसोनिक विमान द्वारा निर्मित शॉक तरंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग मिला लेंगे, हम मिला दिए हैं, ऊपर में जगह नहीं है इसलिए दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा खुद से। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइफाइड। टाइफाइड विषाणु रोग नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा कैसे दर्शाई जाती है? इसका सही आंसर होगा अंगूठा दर्शाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा को कौन दर्शाएगा? तो अंगूठा दर्शाएगा। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिम्बिसार को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला,
उत्तल दर्पण कारों, मोटरसाइकिल, स्कूटरों इत्यादि में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सही बात है। अवतल दर्पण को चिकित्सकों द्वारा कान और मुंह की स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अंदर के प्रकाश को देखने में प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है। उत्तल दर्पण को चिकित्सक रोगी के दांतों के बड़े रूप को देखने में प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं, यहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग चिकित्सक करते हैं। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के उद्देश्य से भी प्रयोग में लाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? 1, 2 और 4। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 है। सही बात है। कथन 2, इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। फ्लोरीन से क्लोरीन में, ब्रोमीन से और फिर आयोडीन में जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम होगी। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1986 में। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजिंग, चाइना में। हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्नायु। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है स्नायु, और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है कौन? तो कंडरा। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेक्टर नामक जहाज से विलियम हॉकिंस भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जूल का नियम। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा हुगली में। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोलस्का। अगर पहला बोल देगा तो आर्थ्रोपोडा। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी किस लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम का। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 को।
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजीन। वह बिंदु जहां किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्व का केंद्र। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1991 से 92 में। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि किस सूची में रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसिटिक एसिड को। शरीर की मुद्रा और संतुलन नियंत्रित होता है किसके द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क द्वारा। फिजी की राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूबा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल का वाष्पीकरण बढ़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जल के तापमान में वृद्धि से जल का वाष्पीकरण क्या होगा तो बढ़ेगा। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर के। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। प्रथम बार 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में कब मनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है किससे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 महाद्वीपों के। रक्त के उचित स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के का। $1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बख्त खां ने। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा संथानम समिति के सिफारिश पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेसबॉल। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड को। एक पूर्ण गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है?
इसका सही आंसर हो जाएगा केवल तापमान पर। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा काबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सादत खां। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैरोनी नदी पर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबी लमजाओ कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिति और समय के बीच। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र में कौन शामिल नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल क्षारक है? इसका सही आंसर हो जाएगा NH4OH। भारत में स्व-अंशपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और निर्णय लीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। मेयर ने अपने सचिव से कहा कि हर शहर में एक इको पार्क होना चाहिए। धारणा पहला, इको पार्क हरियाली को बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इको पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों निहित है। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। कथन, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। निष्कर्ष पहला, बाहर से अच्छी दिखने वाली चीज़ें शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। सही बात है। हम किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति के चमकदार दृष्टिकोण के पीछे के आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका हो जाएगा डी, चीनी। चीनी है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वें वर्ग में।
राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। अपने जीवन काल में कई जीवों से भोजन करने वाला जीव क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परभक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण बल के बिना मुश्किल हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले पार्ट में।